पीसी लें या लैपटॉप, कंफ्यूजन बहुत है। और दोस्तों क्या हालचाल, वेलकम बैक टू वर्क विद स्टाइल। और आज के डेट में क्या पीसी लें या लैपटॉप, कंफ्यूजन बहुत है। वैसे पीसी लेने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए लैपटॉप के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो पीसी में कंस्ट्रेंट्स क्या है वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे। एग्जैक्टली ये पीसी अभी हमने बिल्ड किया है किसके लिए वो आप रहने दो। बिल्ड हुआ है Ryzen 5 9000 सीरीज के साथ, RTX 5060 के साथ, बट इसका प्राइसिंग एक हाई लेवल गेमिंग लैपटॉप को भी क्रॉस कर जा रहा है। बट हाउ इज इट पॉसिबल गाइस? बिकॉज इसमें अगर हम देखें एसएसडी, सिर्फ एसएसडी 1 का 20,000 रुपए का पड़ रहा है, दैट ऑल्सो विद 5000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड के साथ। जो रैम लग रखा है 32 GB का, दैट इज एग्जैक्टली 50,000 रुपीज प्लस। और जो इसमें हम प्रोसेसर लगाए हैं वो अकेले खुद में 20-25 हजार रुपए का पड़ रहा है। लेकिन लीव इट असाइड, मतलब हम अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड इस पर्टिकुलर मशीन को बनाने में, काफी पावरफुल मशीन है, कितना लगा एग्जैक्टली तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, सबको बताया जाएगा। बट दिस वीडियो इज मोस्टली ऑन Victus and other gaming laptops which are coming around 1 lakh rupees। ठीक है, अब 1 लाख रुपए के अराउंड में HP Victus का एक बहुत ही शानदार लैपटॉप है। आप बताओ आपको क्या लगता है, शानदार है भी कि नहीं? वो है i7 13620H RTX 5050। ये 24 GB रैम के साथ आता है। जस्ट चेक द स्पेसिफिकेशन। 13620H प्रोसेसर मिलता है विद 10 कोर 16 थ्रेड्स, 4 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स। एंड ये हाइब्रिड स्प्लिट हमको इंटेल में ही देखने को मिलता है। इसका एक्चुअल यूसेज क्या है वो तभी पता चलेगा जब हमारे साथ आप कनेक्टेड रहोगे ना, हमारे वीडियोस को रेगुलर देखोगे। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। 24 GB का सिंगल चैनल रैम मिलता है जो कि 5200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड के साथ आता है। मतलब आप 48 GB तक अपग्रेड कर सकते हो विद एन ईज। 24 GB का रैम देना, इट्स अ ग्रेट मूव गाइस। 1 TB के SSD मिलती है जो कि आप इजीली 2 TB तक एक्सटेंड कर सकते हो। एंड हाँ, एज फार आई नो एक ही SSD स्लॉट मिलता है, मॉडल टू मॉडल इट डिफर्स। एंड 25 GB का 1 ईयर का क्लाउड स्टोरेज मिलता है। साथ ही इसमें आपको Wi-Fi 6 मिलता है। Wi-Fi 6E होता तो थोड़ा और बेटर होता, बट ठीक है। 8 GB VRAM वाला RTX 5050 मिल जाता है। एंड TZP पुश भाई बढ़िया कर निकालता है, आगे मैं गेमिंग सेक्शन में आपको दिखाऊंगा। एंड साथ ही इसमें आपको इंटेल का USD ग्राफिक्स iGPU देखने को मिल जाता है, मतलब बैटरी बैकअप के लिए बढ़िया काम करेगा जब आप iGPU मोड पर काम करो। अब इस पर्टिकुलर लैपटॉप को लिया जाए क्या 14450HX HP Victus विद 4050 को लिया जाए, क्योंकि वो हमको 20,000 रुपए सस्ते में मिल रहा है। बट प्रोसेसर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा पावरफुल है i7 से, बट कंसिडरेबली अगर आप देखोगे दोनों का नैनोमीटर भी देखोगे या अगर आप बेंचमार्क्स भी देखोगे तो सिर्फ 3 या 4 पॉइंट से i5 14450HX यहां पर जीत रहा है कंपेयर टू i7 13620H प्रोसेसर। यू नीड टू गो विद एन HX प्रोसेसर। i7 का यहां फायदा क्या हो रहा है कि इसका सिंगल स्कोर ज्यादा है। दैट मींस बेंचमार्क में सिंगल स्कोर बेटर होने का मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ये बेटर निकाल कर लाएगा। लेकिन मल्टी स्कोर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं HX प्रोसेसर थोड़ा बेटर आपको रोल लाकर दिखा रहा है। लेकिन यहां मेन पॉइंट है कि जो HX प्रोसेसर है ये आपका रैप्टर लेक रिफ्रेश प्रोसेसर है जो कि 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। एंड दिस एज प्रोसेसर इज 2 to 3 इयर्स पहले लॉन्च हुआ था। लेकिन उससे फर्क बस इतना पड़ता है कि आज के डेट में क्या H प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए HX प्रोसेसर के साथ, ये कोई भी एक बड़ा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। Until and unless you get a good performance, good optimization, good battery backup, that is what you are looking for। अब यहां पर HP Victus में अगर आपको 5050 मिल रहा है 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर कंपेयर टू 14450HX, तो आपको 5050 के साथ जाना चाहिए बिकॉज उसमें आपको 8 GB VRAM मिल रहा है। लेकिन अभी का अगर आप रेट देखोगे तो एग्जैक्टली अगर 4050 को साइड रख दिया जाए, जस्ट RTX 5050 के लिए आपको 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप HP Victus i7 13 जनरेशन 5050 के साथ जाते हो। बट रैम की जहां तक बात है 24 GB रैम दोनों में आपको मिलता है। RGB कीबोर्ड देखा जाए तो 14450HX वाले में बेटर मिलता है बिकॉज उसमें आपको सिंगल कलर जोन के चक्कर में नहीं फंसना है, वेयर एज इन i7 13 जनरेशन में आपको सिंगल कलर जोन के साथ स्टक होना पड़ता है। लेकिन द मेन डिफरेंस इज कि जो 14 जनरेशन वाला HP Victus है उसमें जो बिल्ड क्वालिटी है ये है 2024 वाला। मतलब बिल्ड क्वालिटी इज गुड बट सिंगल हैंड आपका लैपटॉप इजीली ओपन नहीं होता। डोंट कंफ्यूज विद दिस लैपटॉप, दिस इज अ टू मच प्रीमियम लैपटॉप, बट स्टिल बताएंगे इसके बारे में वीडियो में। जो HP Victus का 13th जनरेशन 5050 2025 में लॉन्च हुआ है, दैट इज कंप्लीटली चेंज्ड।
नया बिल्ड है, नया डिजाइन है, सिंगल हैंडली इजीली ओपन भी हो जाता है, परफॉर्मेंस पैरामीटर भी अच्छा है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बेटर है, बैटरी आपको 70 वॉट आवर की मिलती है, बैटरी बैकअप अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स का मिल जाता है बिकॉज 4 सेल की बैटरी मिल रही है उसमें। लेकिन एक डिमेरिट आज भी है जो एचपी विक्टस ने सोचना चाहिए। व्हाट इज दैट? दैट इज 100% sRGB। बट लिटरली यार इस बात को ध्यान रखिए कि आपको लॉक बेटर बैटरी बैकअप दे रहा है? नहीं। क्या आपको कोई और लैपटॉप इस रेंज में है जो बेटर बैटरी बैकअप दे रहा है कंपेयर टू एचपी विक्टस? हाँ है, Asus का i5 13450HX RTX 5050। बट वहां पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी कम है कंपेयर टू दिस एचपी विक्टस। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, कलर ग्रेड वर्क आपका नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, कलर ग्रेड वर्क के चक्कर में सिर्फ 100% sRGB ले लेना, इसको मैं बेवकूफी कहूंगा। क्योंकि अगर आपको एक बेटर डिस्प्ले मिल रहा है, देन बेटर ब्राइटनेस मिल रहा है, देन यू हैव टू गो विद दैट वन इन योर केस। लेकिन मेरे केस में मैं स्टक हो जाता हूं बिकॉज आई एम एन एडिटर, आई एम एन कंटेंट क्रिएटर, आई डू नीड 100% sRGB डिस्प्ले फॉर मोर एक्यूरेट कलर वर्क। तो मेरे लिए डिपेंडेंसी बन जाती है कि यार ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस कम है, कोई बात नहीं, मेरे पास 2 ही 3 ऑप्शन इस लैपटॉप इस रेंज में बनते हैं, जो कि है लॉक एंड अगेन मेरे पास ऑप्शन है आपका Asus का i5 13th जनरेशन 5050। बट लॉक में तो इतने वेरिएंट्स हैं, उस पर मैंने वीडियो कल बनाया था, तो जाकर देखिएगा, जिसपे मैंने बताया कि अगर आप लॉक प्लान कर रहे हो तो क्या आपको Ryzen 7 250H प्रोसेसर 5050 के साथ जाना चाहिए कि i7 13th जनरेशन HX प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए, एंड क्यों 14700HX को अवॉइड करना चाहिए। दिस वीडियो इज मोस्टली ऑन द HP विक्टस। HP विक्टस में आपको ध्यान रखना है कि आज की डेट में अगर आपका बजट 80,000 रुपए के अराउंड है और HP विक्टस ही प्लान कर रहे हो, देन गो विथ i5 14450HX प्रोसेसर 4050, जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, लैपटॉप का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा है, कीबोर्ड अच्छा है, टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलने वाला है, एचपी का सपोर्ट यू गाइस ऑलरेडी नो अबाउट इट। लेकिन अगर आपका बजट 1 लाख रुपए के अराउंड है और आप कंफ्यूज्ड हो कि यार मैं एचपी लूं या कोई और लैपटॉप लूं, तो वहां पर एचपी के तरफ से आपके पास एक ही ऑप्शन है। इसमें क्या डिमेरिट अभी बताता हूं। अगेन दिस इज द 13th जनरेशन 5050। डिमेरिट बस यही है कि आज भी डिस्प्ले पर इन्होंने वर्क करना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक कॉमन फॉर एवरी कंपनीज नाउ। इस रेंज में डिस्प्ले शुड बी 100% sRGB। MSI कटाना ने ले आया, जिससे हम उम्मीद भी नहीं करते थे, बट वो अभी भी MS ऑफिस नहीं दे रहे हैं आपको। यहाँ कम से कम MS ऑफिस लाइफ टाइम तो मिल रहा है आपको, Xbox गेम पास 3 महीने का आपको देखने को मिल तो रहा है। तो वो सारे कुछ पैरामीटर्स है जो इसमें आपको विन विन सिचुएशन में लाके रखता है। लेकिन जब 1 लाख का बजट आपका पहुंच ही जाता है ना, फिर आ जाता है HP ओमेन, कीपिंग ओनली HP राइट नाउ इन कंसिडरेशन, और ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं। लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, तो हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरी को रिजॉल्व भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर HP ओमेन ही लेना है तो यार 1,10,000 1,15,000 रुपया लगाकर आपको i7 का 13700HX RTX 4060 मिल जाता है। व्हाई नॉट टू गो विद दैट वन? विक्टस ही क्यों लिया जाए? देखो यार 8GB VRAM जो 5050 में मिल रहा है ना, और जो 4060 में आपको 8GB VRAM मिल रहा है, जो तो डिफरेंस है 4060 एंड 5050 में, ये बहुत माइनर है, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था, अगर आप 5050 और 4060 का कंपैरिजन देखना चाहते हो। रेस्ट जो 5050 है, इसमें आपका DLSS 4 बेहतर काम करता है, तो मल्टी फ्रेम जनरेशन गेम में आपको बेहतर देखने को मिलता है। सिमिलरली AI वर्क के लिए भी ज्यादा कॉम्पैटिबल ये रहता है, बिकॉज इसमें आपको बेटर AI कॉम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है 5000 सीरीज में। लेकिन अगर मुझे चूज करने को कहा जाए और मेरे को बजट में 4060 मिल जाए, HP ओमेन मिल जाए, बेटर साउंड क्वालिटी मिल जाए, बेटर डिजाइन मिल जाए, बेटर बिल्ड मिल जाए, तो मैं भी एक बार सोचूंगा कि यार HP ओमेन के साथ ही चला जाऊं, एक्स्ट्रा फ्रेम जनरेशन का क्या मैं चार डालूंगा। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पर आपको HP विक्टस तभी लेना है जब आपका बजट 90 से 1 लाख के अराउंड है, और ये जो 1,10,000 रुपया दिखा रहा है अभी ऑनलाइन, इसी का प्राइस अगर आप कैशबैक एंड ऑल लगाओगे तो 90-95,000 रुपीज के अराउंड आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप कोई भी HP ओमेन लेने जा रहे हो थोड़ा सा भी बेटर स्पेक्स के साथ, तो वो आपको कम से कम 1,15,000 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगा। सो यू हैव टू डिसाइड इन दैट वे। इसीलिए माइंड मेकअप बनाइए, क्योंकि इसमें आपको 16GB रैम मिल रहा है, यहाँ पे 24GB रैम मिल रहा है। आपका एग्जैक्टली वर्क क्या है? अगर आपको हाई लेवल एडिटिंग ही वर्क है तो आपको प्रोसेसर पावरफुल चाहिए,
एथिक प्रोसेसर के साथ जाइए, आपको ऑलराउंडर वर्क चाहिए तो उस केस में आपके लिए एच प्रोसेसर 5050 भी काफ़ी है। एंड जहाँ तक पीसी की बात है तो भैया इस रेंज के पीसी के साथ अगर आप जाओगे ना तो वो कम से कम 1,80,000 2 लाख रुपए के अराउंड आपका बनने वाला है, जो कि पहले 80 से 90,000 रुपए के अराउंड बन जाता था। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगा होगा आपको क्या लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे हमारे पास जो ये लैपटॉप है आसूस का Pro Art, दिस इज एक्चुअली नेक्स्ट लेवल कंटेंट क्रिएशन लैपटॉप जिसका प्राइस मोर देन 2,40,000 रुपीज है, इवन 3 लाख क्रॉस करता है। बट दिस लैपटॉप इज नॉट फॉर मेड फॉर एवरीवन। विल डू द रिव्यू, क्या फायदा है, क्या कौन सा है, क्या बेहतरीन है, किसको लेना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। वैसे ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।